जय हिंद दोस्तों, संजीवित स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं क्वेश्चन नंबर 151 से करवाने वाला हूँ। आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो एकाधिक प्रवर्तन ध्वनि की पिच को बदल देते हैं, ये सही नहीं है। और बाकी 3 सही है। कौन कौन? तो एकाधिक प्रवर्तन प्रतिध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, छोटे कमरों में एकाधिक प्रवर्तन अवांछनीय है। एकाधिक प्रवर्तन बड़े हॉल में ध्वनि वितरण में वृद्धि करते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट, जंतुओं के संयोजी ऊतकों में वसा कोशिकाएं लोब्यूल्स में व्यवस्थित होती है जो डैश डैश के विभाजन द्वारा पृथक होती है। तो यह कोलेजन और इलास्टिन तंतु। ठीक है, जंतुओं के संयोजी ऊतकों में वसा कोशिकाएं लोब्यूल्स में व्यवस्थित होती हैं जो डैश डैश के विभाजन द्वारा पृथक होती है। तो कोलेजन और इलास्टिन तंतु होती है। ठीक है। नेक्स्ट, यदि एक सामान्य मानव आँख की समंजन शक्ति अधिकतम है तो सिलियरी मांसपेशियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये पूरी तरह से संकुचित हो जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक पीढ़ी में डीएनए की मात्रा दोगुनी ना हो? तो यह डीएनए का युग्मकों में अपचयन यानी रिडक्शन करता है। डीएनए का युग्मकों में अपचयन करता है। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी की त्रिज्या आधी कर दी जाए और परस्पर क्रिया करने वाली दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को तिगुना कर दिया जाए लेकिन उनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रहे तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा? तो यह 9 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, यदि कोई वस्तु बिंदु ए बिंदु बी 50 मीटर पूर्व तक जाती है और 10 सेकंड में बिंदु ए पर वापस आती है तो इसका औसत वेग क्या होगा? तो 0 हो जाएगा। ठीक है, वापस आना जाना 0 हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है तो वस्तु की चाल क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि सरल रेखा है तो वस्तु की चाल 0 हो जाएगी। हम विलयन की सांद्रता को विभिन्न तरीकों से व्यक्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि गलत है? तो कौन सी विधि गलत है यह? तो आयतन बटे विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, ये गलत है। ठीक है, द्रव्यमान बटे विलयन के आयतन प्रतिशत सही है। द्रव्यमान बटे विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत सही है। आयतन बटे विलयन के आयतन प्रतिशत सही है। ठीक है। नेक्स्ट, जब हम किसी गुब्बारे को दबाते हैं तो जिससे उसकी आकृति बदल जाती है, या जब हम किसी खिलौना कार के अंदर स्प्रिंग को घुमाते हैं तो उसके द्वारा अर्जित स्थितिज ऊर्जा वस्तु के डैश डैश के कारण होती है। तो यह विन्यास होती है। ठीक है, एक अवतल लेंस किसी वस्तु के आकार का 1/3 प्रतिबिंब बनाता है। यदि फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो वस्तु की दूरी कितनी होगी? 24 सेंटीमीटर होगी। निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग धारावाही वृत्तीय लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है? तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कर सकता है। ठीक है, मिमोसा पुडिका छुई मुई का पौधा स्पर्श उद्दीपन को संपर्क बिंदु से संचलन के लिए उत्तरदायी प्रेरक कोशिकाओं तक किस प्रकार प्रसारित करता है? तो यह सामान्य पादप कोशिकाओं के बीच पारित विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से करता है। कौन सा नियम धारावाही लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने में मदद करता है? तो यह दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है, जीवों में आनुवंशिक विविधता का महत्व यह है कि डैश डैश यह जीव के जीवित रहने की संभावना बढ़ाता है। यह जीव के जीवित रहने की संभावना बढ़ाता है।
अपखंडन अलैंगिक प्रजनन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ये बीजाणु निर्माण एक प्रकार की अपखंडन प्रक्रिया है, ये गलत है। अनुवांशिक रूप से समान संतति उत्पन्न करता है, सही है। बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है, सही है। विभाजन से पहले परिपक्वता शामिल है। एक सीधा चालक प्लस गुने माइनस दिशा में धारा वहन कर रहा है। इस चालक को प्लस बाई माइनस दिशा में स्थित एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तो चालक की गति की दिशा क्या होगी? तो यह धनात्मक जेड होगी। एक समान वृत्तीय गति में निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि नियत रहती है? तो यह चाल। एक उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या वाली वृत्ताकार कक्षा में घूमता है और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। यदि एक नया उपग्रह इस त्रिज्या के आधे पर परिक्रमा करता है लेकिन समान अवधि बनाए रखता है, उसकी चाल भी न्यू की तुलना मूल चाल भी ओरिजिनल से कैसे की जाएगी? तो भी न्यू इक्वल टू 0.5 भी रीग हो जाएगी, ठीक है, यानी ओरिजिनल हो जाएगी। जब दो भिन्न प्रकार के पदार्थों के कणों की अंतर्निहित यादृच्छिक गति के कारण यादृच्छिक रूप से मिश्रित होते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे विसरण कहा जाता है। हवा से तिरछी दिशा में चलकर कांच के एक स्लैब पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो कौन से कथन सत्य हो जाएंगे यह? तो यह हो जाएंगे, जैसे ही प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है, ये सही है। और आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती है, ये भी सही है, ठीक है। पौधों के लिए बीज प्रसार महत्वपूर्ण है क्योंकि यह डैश है, क्या है? अति संकुलता और प्रतिस्पर्धा को रोकता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। एस्टर डैश वाले पदार्थ होते हैं तो मीठा गंध होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा योगज अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन का एक उदाहरण है? तो एथीन का हाइड्रोजन है, क्या है? एथीन का हाइड्रोजन है। नेक्स्ट, कौन सी संयोजन अभिक्रिया वायुमंडलीय प्रदूषण घटकों के उदासीनीकरण को भी दर्शाती है? तो CaO प्लस CO2 CaCO3 दर्शाती है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण इसलिए होता है क्योंकि डैश क्या होते हैं? कांच में विभिन्न रंग भिन्न गति से चलते हैं। आर त्रिज्या की एक फेरे की कुंडली अपने केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करती है। यदि समान तार को समान धारा वहन करने वाली n फेरे प्रत्येक की त्रिज्या r/n है तो कुंडली में लपेटा जाए तो केंद्र पर नए क्षेत्र का मान क्या होगा? तो क्या होगा? N2b होगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी यौगिक को विलयन से सर्वोत्तम रूप से विभेदित करता है? तो यह विलयन के विपरीत यौगिक का एक निश्चित संगठन और निश्चित गुणधर्म होते हैं। नेक्स्ट, अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है यह? तो अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ये सत्य नहीं है। निर्मित प्रतिबिंब सदैव बिंब के आकार की तुलना में बड़ा होता है, नहीं, ठीक है। अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, सही है। और निर्मित प्रतिबिंब सदैव बिंब के आकार की तुलना में छोटा होता है, ये सही है। यानी कि आंसर हो जाएगा इसका 2 और 4 क्योंकि गलत पूछ रहा है, ठीक है। एक रेलगाड़ी सीधी पटरी पर 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। यह 150 मीटर चलने के बाद रुक जाती है तो इसके त्वरण का परिमाण क्या होगा? तो 150 मीटर चलने के बाद क्या हो जाती है? यह रुक जाती है तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा? तो इसका त्वरण हो जाएगा 75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। कैसे? तो इसको क्या करना है? 54 को मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो 5/18 करेंगे तो हो जाएगा 18 × 54 5 × 15
15, 15 बचे उससे डिवाइड कर देना है फिर, ठीक है। नेक्स्ट, रेखा 40 मीटर लंबे पुल में तैरती है। वह एक रिजु पथ पर 1 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक जाने और वापस आने में 80 मीटर की दूरी तय करती है। उसका औसत वेग कितना है? तो 0 मीटर प्रति मिनट है। जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो यौगिक X एक पीला अपक्षेप बनता है। यौगिक X की पहचान कीजिए। तो लेड ड्यू टू आयोडेट PbI2 है। एस्पायरोगायरा की कौन सी विशेषता खंडन फ्रेगमेंटेशन को सफल बनाती है? तो यह सरल तंतु काय बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु आसवन द्वारा शुद्ध की जाती है? तो यह जस्ता को। पौधों में विभिन्नता के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। तो अलैंगिक जनन किसी समष्टि में विविधता का एक नियमित स्रोत है, ठीक है। पौधों में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की सामान्यता मिट्टी द्वारा आपूर्ति की जाती है? तो यह बोरॉन के द्वारा की जाती है। जब इथेनॉल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इथेनोइक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश उत्पन्न होता है। तो क्या होता है? एस्टर उत्पन्न होता है। धातुओं के वैद्युत अपघटनीय परिष्करण की प्रक्रिया के दौरान विद्युत अपघटन से धारा प्रवाहित करने पर डैश से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्ट में विलीन हो जाती है, तो यह एनोड में विलीन हो जाती है। कश्मीर क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य उत्पादन विधियां अपनाई जाती है? तो जल कृषि विधियां अपनाई जाती है। द्रव्यमान M का एक ब्लॉक 2 विपरीत बल F1 और F1 ग्रेटर देन F2 के अधीन है। तो यदि F1 के विपरीत कार्य करने वाला घर्षण बल F इस प्रकार है कि ब्लॉक का नेट त्वरण घर्षण शून्य होने की स्थिति में लगने वाले त्वरण का आधा है, तो F का संबंध क्या होगा? तो F इक्वल टू F1 माइनस F2/2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक प्रकार्यात्मक समूह का सही उदाहरण चुनें जो अपनी संरचना में किसी भी दोहरे आबंध को निरूपित नहीं करता है। तो यह है प्रोपेनॉल। बाष्पीकरण किस तापमान पर होता है? तो यह किसी भी तापमान पर होता है। कोलाइड के गुणधर्मों के संबंध में सही कथन का चयन करें। तो परिक्षेपण माध्यम वह घटक है जिसमें उसकी प्रावस्था निलंबित रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा के ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो यह लकड़ी का जलना, ठीक है। नेक्स्ट, पर्यावरणीय उद्दीपन के प्रति पादपों की अनुक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह कुछ पादप स्पर्श के उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर साइकिल चलाता है। वह 10 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, तो उसका औसत वेग कितना है? तो 0 मीटर पर सेकेंड है। सूत्र इकाई द्रव्यमान पद का क्या अर्थ है? तो यौगिक के सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग है, ठीक है। मानव शरीर में अस्थि की तुलना में उपास्थि को अधिक लचीला क्या बनाता है? तो इसमें तरल जैसा मैट्रिक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जब प्रकाश की किरण एक गोलीय लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो यह डैश अविचलित उभरती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन पादप काय में विभाज्य उत्तक के स्थान को सही तरीके से निरूपित करता है? तो यह तने के आधार पर करता है। एनोडीकरण सामान्यतः किस धातु पर किया जाता है? तो यह एल्युमिनियम के धातु पर किया जाता है। दैनिक जीवन में बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग सही है? तो यह इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में फेन बनाने में किया जाता है, ठीक है। एकल आवृत्ति और कई आवृत्तियों के मिश्रण की ध्वनियों को क्रमशः डैश के रूप में जाना जाता है, तो स्वर और नोट के रूप में जाना जाता है।
एक धावक 175 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ का एक चक्कर 35 सेकेंड में पूरा करता है, तो एक चक्कर के बाद औसत वेग डैश डैश होगा, क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट। एक अनिषेचित अंडा सामान्यतः मादा जनन पथ में कितने समय तक जीवित रहता है, तो 24 घंटे तक रहता है। 10 न्यूटन का बल द्रव्यमान m1 को 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द्रव्यमान m2 को 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की गति से त्वरित करता है। यदि दोनों द्रव्यमानों को एक साथ बांध दिया जाए तो समान बल कितना त्वरण उत्पन्न करेगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करेगा। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार यदि प्रकाश की किरण वस्तु से लेंस तक जाती है तो वस्तु हमेशा इस प्रकार रखी जाती है कि डैश डैश वस्तु लेंस के बाईं ओर हो। वस्तु क्या हो, वस्तु लेंस के बाईं ओर हो। निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है, तो CH4 + 2O2 CO2 ग्राम + 2H2O होगा। ठीक है। एक बहुकोशिकीय जीव में प्रत्येक कोशिका जीव की उत्तरजीविता में कैसे सहायक होती है, तो श्रम विभाजन का पालन करके होती है। वृक्क की नलिकाओं, लाल ग्रंथि नलिकाओं का अस्तर बनाने वाला उपकला उत्तक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यह घनाभाकार उपकला है। ठीक है। सूर्य प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों की दिशाहीन गति को डैश डैश कहा जाता है, तो प्रकाशानुकुंचन कहा जाता है। किसी दिए गए पदार्थ की एक तार की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और प्रतिरोध R है। यदि तार का आयतन स्थिर रहते हुए खींचकर लंबाई में दोगुना कर दिया जाए तो इसका नया प्रतिरोध कितना होगा, यह 4R होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उस विलयन की सही पहचान करता है जहां विलेय और विलायक दोनों तत्व है तथा विलयन समांगी है, तो हवा में नाइट्रोजन के साथ मिश्रित ऑक्सीजन। ठीक है। जब कोई वस्तु किसी सरल पथ के अनुदिश गति करती है लेकिन उसकी चाल परिवर्तित होती रहती है तो हम उसकी गति की दर का वर्णन कैसे कर सकते हैं, तो कुल समय में औसत वेग का उपयोग करके कर सकते हैं। क्या होता है जब एक नैप्थलीन बॉल को खुली जगह में धातु की प्लेट में जला दिया जाता है, तो यह धातु की प्लेट पर काले कजली निक्षेप के साथ पीली ज्वाला के साथ जलता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का एक विशिष्ट लक्षण है, तो घना कोशिका द्रव और राजधानी का अभाव है। आजकल सड़कों को पक्का करने के लिए डामर के स्थान पर निम्नलिखित में से किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग किया जाता है, तो यह बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। अधिवृक्क स्राव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो यह पेट में रक्त प्रवाह को बढ़ाकर पाचन को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रण को यौगिक से सर्वोत्तम रूप से विभेदित करता है, तो मिश्रण अपने संघटकों के अलग अलग गुणधर्मों को प्रतिधारित रखता है। ठीक है। एक कार सीधी सड़क पर एक समान चाल से चल रही है, इसका दूरी समय ग्राफ डैश डैश से क्या है, समय h की ओर आनत एक सीधी रेखा है। ठीक है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग नहीं है, नियमित श्रवण परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग नहीं है, तो नियमित श्रवण परीक्षण। विद्युत अपघटन द्वारा धातुओं के शोधन के दौरान प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट का आवश्यक गुण क्या है, तो क्या है, यह किसी उपयुक्त धातु लवण का जलीय या पिघलता हुआ घोल होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट। जीवों में मुकुलन के क्रम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है, तो सबसे उपयुक्त क्या है, तो पहला मुकुलन निर्माण, फिर केंद्रक विभाजन, फिर कोशिका द्रव्य विभाजन, फिर मुकुलन का पृथक्करण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी,
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विकासशील भ्रूण गर्भाशय की स्तर से जुड़ जाता है क्या कहलाती है? तो यह आरोपण कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रण और यौगिक के बीच उचित अंतर बताता है? यह बताता है मिश्रण का संगठन परिवर्ती होता है जबकि यौगिक का संगठन निश्चित स्थिर होता है। एक कार 50 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से 100 किलोमीटर की यात्रा करती है और तुरंत उसी मार्ग से 1 घंटे में दूरी तय करके वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल मीटर पर सेकंड में कितनी है? तो यह 52 मीटर पर सेकंड है। ठीक है। 720 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक कार ब्रेक लगाने के 4 सेकंड के बाद रुक जाती है। यदि कार और यात्रियों का कुल द्रव्यमान 80 kg है तो ब्रेक द्वारा अनुप्रयुक्त बल कितना होगा? तो -4000 न्यूटन होगा। निम्नलिखित में से पाइराइट किस प्रकार का अयस्क है? सल्फाइड है। 15 ओम प्रतिरोध वाली एक विद्युत स्त्री 220 वोल्ट प्रदाय से जुड़ी है। 1 मिनट में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो 1 मिनट में 194 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होता है? तो कण अपनी विराम स्थिति के इधर उधर आगे पीछे दोलन करते हैं। ठीक है। कोई वस्तु 5 सेकंड तक एक सरल पथ पर गतिमान है। इसका प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड है और अंतिम वेग 2 मीटर पर सेकंड है तो औसत वेग का परिमाण कितना होगा? तो यह 4 मीटर पर सेकंड होगा। किसी भी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान में वृद्धि निम्नलिखित में से क्या इंगित करती है? तो गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि इंगित करती है। 20 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ने पर 10 मिनट तक प्रचालित होता है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? तो 45 गुने 10⁻6 जूल उत्पन्न होगा। ठीक है। नेक्स्ट, बोहर के नियम यानी बोहर के परमाणु मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह परमाणु के भीतर केवल कुछ विशेष कक्षाओं की अनुमति होती है जिन्हें इलेक्ट्रॉनों की विविक्त कक्षाएं कहा जाता है। ठीक है। एक समान वेग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह VT ग्राफ के अधीन क्षेत्रफल तुरंत देता है, ये सही नहीं है। और बाकी 4 सही है। VT ग्राफ एक क्षैतिज रेखा देता है, वेग अस्थिर है और त्वरण शून्य है। VT ग्राफ में रेखा का ढलान शून्य है, सब सही है। कई एक कोशिकीय जीवों में चयापचयी अपशिष्ट के निष्कासन का तरीका क्या है? तो एक सरल विषम प्रक्रम के द्वारा है। ठीक है। जीवाणु और प्रोटोजोआ जैसे एक कोशिकीय जीवों में द्विखंडन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसके घटित होने की संभावना सबसे कम होती है? तो यह आनुवांशिक पदार्थ का असमान विभाजन सबसे कम होती है। किस धातु को अभिक्रियाशीलता श्रेणी में कॉपर के ठीक ऊपर रखा गया है? तो लेड को रखा गया है। वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अतिस्रवण के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या होता है? तो यह एक्रोमिगली होता है। क्या होता है? एक्रोमिगली होता है। एल्केन वाली प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एल्केन अणु के हाइड्रोजन परमाणुओं का क्या होता है? तो उन्हें अन्य परमाणुओं या परमाणुओं के समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? जिंक कणिकाओं को जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में रखा जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। जिंक कणिकाओं को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में रखा जाता है तो सोडियम जिंकेट बनता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, हुक या कांटों वाले बर्र समानता किसके द्वारा परिकीर्णित होते हैं? या प्राणियों के द्वारा परिकीर्णित होते हैं। पुष्पीय पौधों में बीजों के निर्माण और परिपक्वता के ठीक बाद क्या होता है? तो यह बीज परिक्षेपण होता है। एक रोगी अपना बायां हाथ हिलाने में असमर्थ है लेकिन मस्तिष्क के स्कैन में कोई क्षति नहीं दिखाई देती है तो तंत्र के किस हिस्से के प्रभावित होने की सर्वाधिक संभावना है? तो यह परिधीय तंत्र प्रभावित होने की संभावना है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषण स्तर तृतीयक उपभोक्ताओं द्वारा आच्छादित है?
तो यह चौथा पोषण स्तर है। किसी विलयन को अस्थायी तब कहा जाता है जब डैश डैश अब अभी क्षुब्ध रहने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। ठीक है, वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकेंड है। यदि कोई परावर्तक सतह 70 मीटर दूर है तो प्रतिध्वनि को स्रोत तक लौटने में कितना समय लगेगा? तो 1 सेकेंड लगेगा। HNO3 का आणविक द्रव्यमान 63 परमाणु द्रव्यमान U इकाई है। तो ऑक्सीजन O का परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो 16 यूनिट है। ठीक है, चलिए मिलान करना है। तो सल की उपकला क्या है? तो कोशिकाएं पतली और चपटी होती है और ग्रसनली की होती है। ठीक है, अस्तरित सल की उपकला क्या होती है? तो कोशिकाएं कई परतों में व्यवस्थित होती है। और सी का हो जाएगा 3। तो घनाभीय उपकला क्या हो जाएगा? तो यह वृक्क नलिकाओं और लार ग्रंथियों की नलिकाओं की होती है। उसके बाद डी का हो जाएगा 2। सिलिएटेड उपकला क्या हुआ? तो यह श्वसन पथ का आंतरिक स्तर का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट, जब प्रकाश की किरण एक आयताकार कांच के स्लैब से गुजरती है तो निर्गत किरण डैश डैश होती है। तो आपतित किरण के समानांतर लेकिन पार्श्व की ओर विस्थापित होती है। प्रतिरोधकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह तार की लंबाई पर निर्भर करता है। कौन सी धातु सामान्य परिस्थितियों में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो यह तांबा। मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग अंग में उपकला कोशिकाओं में सीलिया होती है? तो श्वसन तंत्र में होती है। जब माध्यम एक को निर्वात या वायु के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है तो माध्यम के अपवर्तनांक के लिए प्रयुक्त पद क्या है? तो क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक है। पादपों में प्रजनन की एक विधि के रूप में खंडन का क्या लाभ है? तो क्या लाभ है? तीव्र गुणन लाता है। एक बिंब को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से छोटा होता है। निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम क्या है? तो क्या है? 2 ब्रोमोपेंटेन है। कि किस प्रकार की परिष्करण विधि में परिष्करण कर्मक मिलाकर अशुद्धियों को यौगिक में परिवर्तित किया जाता है? तो यह रासायनिक विधि के द्वारा किया जाता है परिवर्तित। एक गेंद को 12 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। 1 सेकेंड के बाद इसका वेग कितना होगा? तो यह 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एक उत्तल लेंस 30 मीटर दूर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दूसरी ओर 60 सेंटीमीटर पर बनता है। आवर्धन डैश डैश है। तो क्या? -2 है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम धारावाही वृत्ताकार लूप द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करता है? तो यह दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से परमाणु के आमाप को निर्धारित करता है? तो यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या करता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम होता है? तो यह तांबा में होता है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होगा? तो +0.33 होगा। क्रिस्टलीय ठोस के सही उदाहरण का चयन कीजिए। तो चीनी और नमक दोनों है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रॉस F1 पीढ़ी में सभी विषम युग्मकी संतानें उत्पन्न करेगा? तो TT इंटू कैपिटल TT इंटू स्मॉल TT करेगा। एक कार चालक पर अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में करता है। यदि इसका चेहरा दर्पण के पास रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो कैसा बनेगा? ये आभासी, सीधा और आवर्धित बनेगा। उस अर्ध संरचित प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें DNA 2 समरूप अणुओं में द्विगुणित होता है? तो यह प्रतिकृति है।
जिसे रेप्लिकेशन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टच मी नॉट पौधों में संचालन के बारे में सत्य है? या पौधों में संचलन कोशिकाओं में जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण होती है। ठीक है, जब कोई कंपायमान वस्तु पक्षगामी गति करती है तो बनने वाले निम्न दाब क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तो इसे विरलन कहते हैं। जब किसी हाइड्रोकार्बन को वायु की अधिकता में जलाया जाता है तो अंतिम उत्पाद सदैव डैश बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियों के मापन हेतु गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते समय सभी माप कहाँ से लिए जाते हैं? तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लिए जाते हैं। Na2SO4 का परिकलित सूत्र एकांक द्रव्यमान कितना होता है? तो 142 यूनिट होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग जीवाणु के कारण होता है? तो सुजाक होता है। तंत्रिका आवेग संचरण के दौरान न्यूरोट्रांसमीटर एक तंत्रिका कोशिका से निकलते हैं और दूसरी तंत्रिका कोशिका द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। तो तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग मुख्यतः इस रासायनिक संचार में शामिल होता है? तो तंत्रिका काश टर्मिनल अन्य तंत्र कोशिका की ध्रुमाकृति है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसमें रिजु श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं? या ब्यूटेन होते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में जैविक आवर्धन की परिघटना में योगदान देने की उच्च संभावना होती है? तो यह पीड़कनाशी होती है। प्रक्षुब्ध तप्त वायु धारा के माध्यम से देखी गई वस्तुओं का लहराना किसका उदाहरण है? तो यह छोटे पैमाने पर वायुमंडलीय अपवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व का एक उदाहरण नहीं है? एक किताब का खुरदरी सतह पर फिसल कर रुक जाना यह जड़त्व का एक उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अपरा द्वारा नहीं किया जाता है? तो प्रसव शुरू करने के लिए ऑक्सीटोसिन का स्राव करना। निम्नलिखित में से कौन सी लोकप्रिय समुद्री मछली की किस्म भारत में पाई जाती है? तो पॉम्फ्रेट पाई जाती है। धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठक नियम के द्वारा होती है। लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां डैश से मापी जाती है, तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम एक सीधे चालक के परितः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। सक्रियता श्रेणी के मध्य स्थित धातुओं के समानता कैसे निष्कर्षित किया जाता है? तो कार्बन का उपयोग करके अपचयन द्वारा किया जाता है। मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है? तो मिश्रण के घटक अपने गुणधर्मों को बनाए रखते हैं। किसी मेज पर मंद आघात करने पर उत्पन्न ध्वनि के मृदु होने का क्या कारण है? तो कंपन का आयाम छोटा होता है। जन्म के समय बालिका के अंडाशय में डैश होते हैं, केवल अपरिपक्व अंडे होते हैं। अभिक्रियाशीलता श्रृंखला, जिसे सक्रियता श्रृंखला के रूप में भी जाना जाता है, धातुओं की एक सूची है जो उनकी डैश के क्रम में व्यवस्थित होती है, तो घटती अभिक्रियाशीलता होती है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सुरक्षा की जैविक विधि है? तो कीट शिकारियों को शामिल करना है। चलिए, मटर के निम्नलिखित बीपीआरसी दृश्य लक्षणों में किसका उपयोग मेंडल द्वारा नहीं किया गया था? तो यह हरे सफ़ेद बीज के द्वारा नहीं किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा एल्केन है जो एक स्थिर विलय बना सकता है? तो साइक्लोप्रोपेन बना सकता है। कौन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा? तो कॉपर सल्फेट विलयन नहीं दिखाएगा। मेंडल के प्रयोग में जब उन्होंने एक लंबे टीटी और एक बौने मटर स्मॉल टीटी पौधे का संकलन किया तो F1 पीढ़ी में उन्होंने क्या देखा? तो सभी लंबे थे। ठीक है, पादपों में जब जड़ों और पत्तियों के बीच की दूरी अधिक हो जाती है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? तो विसरण अपर्याप्त हो जाता है। विसरण क्या हो जाता है? अपर्याप्त हो जाता है।
एक समजातीय श्रेणी के दो क्रमिक सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में डैश डैश होता है। तो ये 14 यूनिट होता है। ठीक है। निम्नलिखित पादप पोषक तत्वों में से किसका वायु संभरण किया जाता है? तो कार्बन का किया जाता है। कोलाइडी कण डैश डैश द्वारा पृथक होते हैं, अपकेंद्रन के द्वारा होते हैं। वैद्युत अपघटनी परिष्करण में शुद्ध अशुद्ध धातु का उपयोग डैश डैश के रूप में किया जाता है या एनोड के रूप में किया जाता है। कच्छ तापमान पर हवा में धोने की चाल लगभग 343 मीटर पर सेकेंड होती है। जल से गुजरने पर इसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह बढ़ती है। धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र डैश डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो लूप से प्रवाहित धारा होता है। कौन सा ऊर्जा परिवर्तन सामान्यतः अपघटन विक्रियाओं से जुड़ा होता है? तो उष्माशोषी ऊर्जा परिवर्तन जुड़ा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोर क्षार प्रक्रिया में निर्मित नहीं होता है? तो सोडियम कार्बोनेट नहीं होता है। पादपों में लैंगिक अलैंगिक जनन के लिए सही कथन का चयन कीजिए। तो यह निम्नतर और उच्चतर दोनों प्रकार के पादपों में पाया जाता है। पादपों के निषेचन में परागनलिका की क्या भूमिका है? तो नर जनन कोशिका का मादा जनन कोशिका तक परिवहन करना है। एक 96 kg का अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर खड़ा है। चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा? तो जी के मान तो 1/6 होता है, यानी 16 छक 96, 16 और 10 से गुना कर देना है 160 न्यूटन। ठीक है। एक पादप जब प्रजनक मीटर के दो शुद्ध नली पादपों, एक गोल बीज वाला और दूसरा झुर्रीदार बीज वाला के बीच संकरण कराता है, तो मेंडल के निष्कर्षों के आधार पर एफ पीढ़ी के सभी बीजों में कौन सा लक्षण प्रारूप प्रदर्शित होगा? ये गोल बीज होगा। गतिज ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह गति की दिशा पर निर्भर करती है। यदि सभी तार एक ही पदार्थ से बने हैं तो निम्नलिखित में से किस तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा? तो छोटा और मोटा तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा। प्रकाश के परिकिरण की घटना को सबसे पहले डैश डैश द्वारा स्पष्ट किया गया था? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। निम्न में दिए गए कथनों को देखिए और सही विकल्प चुनिए। तो क्या करना है? कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, ये गलत है। और एथेनोइक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की तुलना में दुर्बल होते हैं, दुर्बल अम्ल है, ये सही है। थर्माइट अभिक्रिया में एल्यूमिनियम के साथ प्रयुक्त होने वाला विशिष्ट ऑक्साइड कौन सा है? तो आयरन तृतीय ऑक्साइड। ठीक है। मटर के पौधों में बौनेपन के लिए टी जैसे अप्रभावी विशेषक केवल तभी क्यों दिखाई देते हैं जब दोनों एलील अप्रभावी होते हैं? तो प्रभावी एलील है, अप्रभावी एलील को ढक लेते हैं। एक अवतल दर्पण का आवर्धन -1 है। बिंब की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बिंब वक्रता केंद्र पर है। ठीक है। कौन सा संयोजी ऊतक आंतरिक अंगों को सपोर्ट प्रदान करता है? तो एरियोली ऊतक करता है। जब कोई ठोस पिघलता है लेकिन उसका तापमान अपरिवर्तित रहता है तो ऊष्मा ऊर्जा कहाँ जाती है? तो इसका उपयोग कणों के बीच के आकर्षण बल को दूर करने के लिए होता है। धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परिनालिका के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक समानांतर तथा अक्ष के अनुदिश होती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति न्यूटन के गति के दूसरे नियम को प्रदर्शित करती है? तो सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ती हुई कार को गति के दूसरे नियम को प्रदर्शित करती है। यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 600 न्यूटन मीटर है तो उसकी चाल 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड है, तो आवृत्ति लगभग होगी तो 5 × 10⁻14 हर्ट्ज होगी। ठीक है। 1 kg द्रव्यमान का एक गुटका x मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से गिराया जाता है। यदि गुटका 20 मीटर पर सेकंड के वेग से भूमि से टकराता है तो 22 का मान क्या होगा? तो यह 20 मीटर होगा। ब्यूटेन C4 एस्टेन दो अलग अलग रूपों में पाया जाता है, एक सीधी श्रृंखला वाला और दूसरा
शाखित श्रृंखला वाला इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो ये समावयवता कहते हैं। निम्नलिखित पादपों में से किस पादप में उसके फलों के फटने से बीज परिक्षेपित होता है? तो यह अरंडी है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण या प्रेक्षण इस बात की पुष्टि करता है कि कोई विलयन अम्लीय है? तो मेथिल ऑरेंज है, लाल फिनोल्फेथेलिन है, रंगहीन, और लिटमस लाल है। मेथिल ऑरेंज लाल, फिनोल्फेथेलिन रंगीन और लिटमस लाल। एक गेंद को 5 सेंटीमीटर लंबे एक आनत चिकने तल के शीर्ष से विरामावस्था से छोड़ा जाता है। तली पर पहुंचने के बाद यह चिकनी सतह पर क्षैतिज दिशा में गति करती है। क्षैतिज दिशा कितनी दूरी तय करेगी? घर्षण बलों की उपेक्षा करें, क्योंकि तल और सतह दोनों चिकने हैं, तो यह अनंत है। एक बीकर में थोड़ी मात्रा में कॉपर ऑक्साइड लिया जाता है और उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को धीरे धीरे हिलाते हुए मिलाया जाता है, तो जिसके परिणाम स्वरूप डैश डैश होता है। तो यह कॉपर क्लोराइड के नीले रंग के घोल का निर्माण होता है। एक खाद्य श्रृंखला घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज से शुरू होती है। बाज में अजैव न्यूनीकरण पीड़कनाशियों की कितनी सांद्रता अपेक्षित है? पीड़कनाशियों की उच्चतम सांद्रता अपेक्षित है। कोशिका द्रव जिस जलीय भरण पदार्थ से बना होता है क्या कहलाता है? तो यह साइटोसोल कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी उपकला श्वसन मार्ग के स्तर के साथ श्लेष्मा की गति सहायक होती है? तो यह पश्चमाभि स्तंभाकार उपकला होती है। ठीक है, नेक्स्ट। एक व्यक्ति एक विशाल अस्थिर वस्तु जैसे एक खड़ी ट्रक को बल F से धक्का देता है। वस्तु F बल से प्रतिकर्षण करती है। यदि प्रतिक्रिया बल समान और विपरीत हो, जैसा कि तृतीय नियम द्वारा सुझाया गया है, तो वस्तु त्वरित क्यों नहीं होती है? तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, लेकिन अस्थिर वस्तु पर अस्थैतिक घर्षण लागू अपकर्ष बल F को संतुलित करता है। अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के ऊपर एक प्रतिबिंब की ऊंचाई को धनात्मक माना जाता है। पादप कोशिकाएं जंतु पेशी कोशिकाओं जैसी विशेषीकृत प्रोटीन के बिना किसी उद्दीपन पर शीघ्र अनुक्रिया कैसे करती है? तो अस्फीति या संकुचन करने के लिए जलांश में परिवर्तन करके करती है। एक गोलाकार दर्पण की प्रवर्तक वक्र पृष्ठ के व्यास को डैश कहा जाता है, तो यह एपर्चर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूत्र इकाई द्रव्यमान शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो किसी आयनिक यौगिक में आयनों के परमाणु द्रव्यमानों का योग, जैसा कि उसके सूत्र द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल डैश प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और गुणित होते हैं, तो खंडी भवन होते हैं। एक सफ़ेद ठोस तनु HCl के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इससे निश्चित रूप से क्या निष्कर्ष निकाला जाता है? तो यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठोस या तो कार्बोनेट या कार्बोनेट है। उस तत्व की पहचान कीजिए जो प्रकृति में अणु के रूप में विद्यमान नहीं होता है। तो हीलियम। निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह सदैव 1 से अधिक होता है। अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह है जब बिंब को अनंत पर रखा जाता है तो अवतल दर्पण अपने फोकस पर वास्तविक उल्टा और बिंदु साइज प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस सरल अस्थायी उत्तक में कोशिका भित्तियां लिग्निफाइड होती है? तो दृढ़ोत्तक होती है। नेक्स्ट। एथेनोइक अम्ल अल्कोहल के साथ विक्रिया करके कौन सा यौगिक बनाता है? तो एस्टर बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेम उत्तक का घटक है? चालनी नलिकाएं हैं। एक अवतल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी -50 सेंटीमीटर है। यदि दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -1 है तो बिंब और प्रतिबिंब की दूरी क्रमशः क्या होगी? तो -50 सेंटीमीटर और -50 सेंटीमीटर होगी।
क्या होता है जब एक पेंडुलम बॉब अपनी औसत स्थिति से चरम स्थिति तक झूलता है? तो यह स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। प्याज के छिलके की कोशिकाओं के सूक्ष्म अवलोकन से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो सभी प्याज समान लघु संरचनाओं से बने होते हैं जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। किसी पुष्प के मादा जनन भाग के मध्य दीर्घित भाग को क्या कहा जाता है? तो यह वर्तिका कहा जाता है। जब एक उत्थित हथौड़ा किसी कील पर आघात करता है, उसी लकड़ी में प्रविष्ट कर देता है, तो हथौड़े के बल द्वारा कील पर किया गया कार्य धनात्मक होता है। किसी प्रदेश में कौन सा कथन ऋणात्मक कार्य का वर्णन करेगा? तो हथौड़े पर कील द्वारा लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य करेगा। उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल के साथ अल्कोहल की विक्रिया होने पर जल और डैश बनता है, तो यह एस्टर बनता है। किसी बाह्य बल की अनुपस्थिति में गतिमान वस्तु सीधी रेखा में स्थिर वेग बनाए रखेगी। अभिक्रिया MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत होता है? कौन सा पदार्थ अपचित होता है? तो MnO2 अपचित होता है और HCl ऑक्सीकृत होता है। ठीक है, नेक्स्ट। खंडन आधारित जनन की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित चरणों का सही अनुक्रम व्यवस्थित करें। यह करें शरीर तंतु का खंडों में विघटित होना। ठीक है, उसके बाद समसूत्रण द्वारा शरीर के लुप्त अंगों की वृद्धि करना। उसके बाद प्रत्येक खंड एक पूर्ण जीवित जीव में विकसित होता है। उसको पौड़ जीव स्वतंत्र रूप से रहता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप द्रव्य के कणों के बीच रिक्त स्थान की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है? तो चीनी को जल में घोलना। तो जय हिंद दोस्तों, अब मैं यही समाप्त करता हूँ और आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।